Welcome to another session of Mahiyatul Amraz Pathology in Unani Medicine। इससे पहले हमने दर्द के मुख्तलिफ़ असबाब, दर्द की मुख्तलिफ़ अक़साम और हरकत और अखलात और रिया से दर्द किस तरह पैदा हो जाता है और दर्द के क्या असरात होते हैं, इस पर बात कर ली है। दर्द का कंप्लीट हमने डिस्कशन किया है। इसके बाद इसी के ज़िम्ने में एक चीज़ अतिबा बयान करते हैं कि लज़्ज़त के क्या असबाब हैं। जिस तरह दर्द के हमने असबाब पढ़े हैं, तो दर्द के बिल्कुल मुखालिफ एक एहसास है जिसका नाम लज़्ज़त है, और इसका भी यूनानी फ़लसफ़ा जानना ज़रूरी है कि इसके क्या असबाब हैं लज़्ज़त के। तो हम यहाँ देखते हैं, इसकी तारीफ़ यही की गई है कि मुनासिब और पसंदीदा चीज़ के एहसास का नाम लज़्ज़त है। तो इस एहसास को, उसके क्या असबाब हैं, ये भी देख लें कि लज़्ज़त कैसे पैदा हो जाती है और लज़्ज़त के हासिल करने का क्या तरीक़ा होता है। तो एक वजह तो ये होती है कि गैर तबई मिज़ाज दफ़ातन बदल कर तबई हो जाए, तो उसकी वजह से लज़्ज़त पैदा होती है। गैर तबई मिज़ाज का दफ़ातन बदलना ये ज़रूरी है। दफ़ातन का जो लफ्ज़ है ये बहुत अहम है कि इसके अंदर जो भी चेंज आया हो वो दफ़ातन आया हो, दफ़ातन तब्दीली आई हो, और दफ़ातन तब्दीली के साथ साथ गैर तबई से इसका तब्दीली होना ये इम्पोर्टेंट है। तो गैर तबई से तबई हो जाना ये बिल्कुल अपोज़िट है कि हमने पहले पढ़ा था कि सूए मिज़ाज पैदा हो और वो भी दफ़ातन पैदा हो, और उससे सूए मिज़ाज से होगा क्या कि तबई चीज़ गैर तबई हो जाएगी। तो यकायक या अचानक या दफ़ातन सूए मिज़ाज का पैदा होना, वो भी सूए मिज़ाज मुख्तलिफ़ का पैदा होना दर्द का सबब था, और गैर तबई मिज़ाज का दफ़ातन बदल कर तबई हो जाना ये लज़्ज़त का सबब है। इसकी वजूहात बताई गई हैं, सबब जो बताया गया उसकी एक मिसाल है, सूए मिज़ाज गर्म में एक गैर तबई मिज़ाज है, बारिद अशिया का इस्तेमाल जो दफ़ातन उस मिज़ाज को तब्दील कर दे। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ मिसाल इमेज में नज़र आ रही है, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का इस्तेमाल, तो उसका जब इस्तेमाल किया जाएगा, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का इस तरह इस्तेमाल जब किया जाएगा, तो उससे क्या एहसास पैदा होगा, उस एहसास को क्या कहेंगे। तो ये आप गौर करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि वाकई गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का मिलना एक बड़ी नेमत होती है, और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक मुनासिब और पसंदीदा एहसास पैदा होता है। तो इस एहसास का नाम ही लज़्ज़त है। या उससे भी हम और आसान जदीद दौर में मिसाल लें तो शदीद गर्मी के मौसम में आपको कहीं एसी की सहूलत मिले, तो या एसी के रूम में जब आप बैठे हों, बाहर की शदीद गर्मी से जब एसी के रूम में जब आते हैं, तो उस वक्त आपको कैसा एहसास होता है। तो वो जो फीलिंग एक फीलिंग होती है बहुत ही अच्छी, प्लेज़र, फीलिंग ऑफ प्लेज़र, तो वो एहसास ही लज़्ज़त कहलाता है। दूसरी वजह जो बताई गई है, जिस तरह दर्द में बताया गया था कि तफ़र्रुक़ इत्तिसाल दर्द का सबब है सूए मिज़ाज के साथ साथ, उसी तरह इत्तिसाल तबई लज़्ज़त का सबब हो सकता है। कब? जब ये दफ़ातन दोबारा हासिल हो जाए। ठीक है, तो तफ़र्रुक़ के बाद, यानी आपस में एक दूसरे से जुदा होने के बाद, आज़ा के अंदर कोई जुदाई होने के बाद, वो जो इत्तिसाल था, वो जो मिली हुई हालत थी, वो अगर दोबारा लौट आए, दोबारा से और दफ़ातन लौट आए, तो ऐसी सिचुएशन की वजह से लज़्ज़त पैदा होती है। मसलन दर्द पैदा करने वाला मादा कोई हो और वो दफ़ातन ख़ारिज हो जाए, कोई चीज़ ऐसी जो दर्द पैदा कर रही है उसे दफ़ातन, यहाँ मिसाल में आप देख सकते हैं कि एक पिन है ना, वो पिन जो है वो दफ़ातन निकाल दी जाए। वो पिन है जिसकी वजह से कोई शख्स करा रहा है, परेशान है, तकलीफ़ हो रही है उसे, और आपने उस पिन को पकड़ के निकाल दिया। उस निकलने के बाद जो उसे एहसास होता है, एक सुकून का जो एहसास होता है, उसको हम लज़्ज़त कह सकते हैं। तो लज़्ज़त के इस तरह के दो असबाब हैं। ये असबाब लज़्ज़त यहाँ इसलिए बयान हो गए कि वजह के मुखालिफ एहसास का नाम है, पसंदीदा और मुस्बत चीज़ का एहसास का नाम है।
और इसी से मिलती जुलती और कुछ बातें हम आगे बयान करेंगे. Here we will discuss the asbab of lazzat, or you may call it pleasure. So pleasure is an exact opposite antonym of pain. So what are the causes of pleasure? It is an exact opposite concept of pain. It is mentioned here, the philosophical concepts and the causes and etiology of this condition is also mentioned here. That may be helpful in the therapeutic, in applying the therapeutic principles. So what is lazzat or what is pleasure? It is a positive and favorable sensation. Positive sensation, pain is negative sensation, vaja is negative sensation, while pleasure is a positive and favorable sensation or sense. And these are of two types. It has two types. One is sudden correction of abnormal mizaj, sue mizaj. So we have seen in the case of causes of vaja, sudden development of sue mizaj or sue mizaj mukhtalif, which occurs suddenly, was the cause of pain, while sudden correction of sue mizaj is the cause of lazzat or pleasure. So the example you can see in the figure, in the image mentioned here. Use of cold things in sue-mizaj har, in the condition of in very heat hot conditions. If a person is using cold water for bathing or for eating, it leads to a sense of pleasure. So that sense of pleasure, even if you are coming from outside very hot environment, hot climate, and now you came to a room which is air conditioned, then you feel a sense of pleasure. So this kind of sudden change in the environment or in the mizaj of that particular organ, in the whole organ or at particular part of the organ, this leads to a sense of lazzat or sense of pleasure. So we have seen the general examples, while in example of for example, if you take any patient of any type of sue mizaj, and if you could correct that sue mizaj suddenly with any regimenal therapy or any medications or any treatment methods, so that also leads to pleasure. So it is a principle. If you want pleasure, you need to correct any abnormal condition suddenly, that leads to pleasure. If it is not sudden, that may not lead to pleasure, a sense of pleasure, but it may lead to health. Another cause which is also exactly opposite to the cause of pain is tafarruq ittisal was a cause of pain, loss of continuity was the cause of pain, but abrupt regain of ittisal, sudden correction of tafarruq ittisal, you may call, abrupt regain of ittisal after tafarruq has happened there. If the ittisal recovers and regained abruptly or suddenly, that may lead to a sense of pleasure. For example, any pain causing substance is there and it is eliminated suddenly. If it is eliminated suddenly, then that may lead to a sense of pleasure, but that substance must be causing or responsible for tafarruq, and you have eliminated it suddenly, then it may lead to a sense of pleasure. For example, here you can see a pin which is causing a piercing pain in the hand. For example, it is causing a tafarruq ittisal, basq or pricking or piercing sensation. You just removed it suddenly. So that removal of sudden removal of that pain causing pin may lead to this sense of pleasure. So these are certain asbab of lazzat.
लज़्ज़त के असबाब को हमने देख लिया, वैसे हमें समझना आसान हो गया कि इलाज करने के लिए हमें क्या चीज़ करनी पड़ती है। दर्द के इलाज के लिए क्या उसूल होते हैं। ये अगरचे इल्मुल अमराज़ में शामिल नहीं है कि उसूल इलाज क्या होने चाहिए, लेकिन चूँकि एक बयान एक साथ क्लासिकल बुक्स में पाया जाता है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑल्सो, सो दैट्स वाई ये डिस्कस किया जा रहा है कि असबाब तस्कीन वजह या मुसक्किनात क्या होते हैं। तो तस्कीन कहते हैं दर्द को सुकून देना, वजह पेन, तस्कीन का मतलब होता है सुकून देना, और वो असबाब जो दर्द को सुकून देते हैं उनको मुसक्किनात कहते हैं। मुसक्किनात, तो मुसक्किनात मुसक्किन से बना है, मुसक्किन की जमा मुसक्किनात है। तो वो सारे असबाब, ज़रूरी नहीं है कि दवा ही हो ना, दवा के अलावा भी वो जो भी प्रोसीजर अपनाया जाए, चाहे वो कोई तदबीर हो, कोई थेरापी हो, या कोई दवा हो, या कोई जैसे पिन का निकाल देना, ये सारी जो चीज़ें जो कॉज़ है उसका इज़ाला कर देना वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात ही यही बयान की गई है कि सबब दर्द को दूर कर दिया जाए। जो दर्द का सबब बन रहा है उस दर्द के सबब को हटा दिया जाए। तो जैसे ही दर्द का सबब दूर कर दिया जाएगा तो वो फ़ौरन ही एक तरह की तस्कीन हासिल होगी, और वो काम सबब को दूर करना, इसके बारे में कहा गया है कि ये हकीकी मुसक्किन है। हकीकी मुसक्किन से मुराद मतलब ये असल टारगेट ही प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, वो यही है कि ये नहीं कि भाई पैरासीटामॉल खिला दिया जाए या कोई ऐसी दवा खिला दी जाए जो कि दर्द के सिम्टम्स को रिड्यूस कर दे, नहीं, बल्कि हमारा असल टारगेट जो यानी मेडिसिन का उसूल है, प्रिंसिपल है, जो रेडिकल क्योर को फेवर करता है, जो जड़ से इलाज जिसे कहते हैं, वो यही है कि सबब को दूर कर दिया जाए। जो दर्द का सबब है, वो सारी बहस इतनी जो हमारी कई सेशन से चल रही है वो इसीलिए हो रही है कि हम दर्द के सबब को समझें कि दर्द का सबब किस किस्म का है। ये पूरी फ़िलोसॉफ़िकल और लॉजिकल जो बहस है, और ये बहुत ही हॉलिस्टिक बहस है। तो इसमें मैं फ़िलोसॉफ़िकल लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये अक़ली एतबार से सारे टाइप्स ऑफ कॉजेज़ का इहाता करता है ना। किसी भी इल्म में जब हम फ़लसफ़े का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ़ ख़याली बातें हैं। ये अफ़सोस की बात है कि ये हमारे ज़हनों में ये असरात, ये ख़यालात आ गए हैं कि फ़लसफ़ा जो है वो ख़याली बातें नहीं, बल्कि फ़लसफ़ा फ़िलासफ़ी अब भी होती है, और फ़िलासफ़ी हर चीज़ की होती है। इसलिए बड़े बड़े जो सेजेस होते हैं, और हर ज़माने में, आज के ज़माने में भी जो बड़े लोग हैं उनको फ़िलोसफ़र्स हम कहते हैं, जो बड़े काम करते हैं, चाहे वो उन्होंने बहुत बड़े साइंटिस्ट हों। तो अब तो हर ब्रांच की एक फ़िलासफ़ी बताई जाती है। तो फ़िलासफ़ी दरअसल पर से क्या है कि फ़िलासफ़ी किसी भी इल्म को बयान करने का बेहतरीन तरीक़ा होता है, जिसमें अक़ल का कोई पहलू छूट ना जाए, या किसी भी एस्पेक्ट से वो चीज़ जो है वो डेफिशिएंट न रह जाए। ठीक है, तो ये सारे हमने बात की थी कि वजह के सारे असबाब पर हमने कई एंगल से बात की है। तो हमारा मकसद ये है कि हम असल जो सबब है उसको दूर कर दें। तो ये बताया जा रहा है कि हकीकी मुसक्किन ये है कि दर्द का सबब दूर कर दिया जाए, लेकिन कई बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, और इस हकीकत का इतराफ़ करना ज़रूरी है कि हम ये हर बार ये नहीं कर सकते कि फ़ौरन ही सबब दर्द को दूर कर दें। ऐसा नहीं मुमकिन होता है कई बार। तो ऐसी सूरत में क्या करें, वो पेशेंट दर्द से कराह रहा है, हमें सबब को दूर करना भी ज़रूरी है, लेकिन अभी उस वक्त अगर वो दर्द ना दूर हो तो उसकी क़ुव्वतें तहलील होंगी, उसकी हरारत गरीज़िया तहलील होगी, रूह तहलील होगी। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि हम उसके दर्द को टारगेट करें पहले, और जितनी जल्दी हो सकता है हम असल सबब का काम करके उसको भी दूर करें। तो जब यह हकीकी मुसक्किन हो गया, उसके बाद भी कुछ असबाब हैं जो तस्कीन वजह के हैं। उसमें एक चीज़ है कि रुतूबत बढ़ाकर नींद लाई जाए। तो ये एक कॉज़ हो सकता है। जब किसी चीज़ से दर्द नहीं ठीक होता है तो हम ऐसे एनाल्जेसिक्स देते हैं, ख़ास तौर से पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स में शदीद पेन होता है
और किसी चीज़ से आराम नहीं मिलता है, तो ऐसी सूरत में हमें रुतूबत बढ़ाकर नींद लाने वाली चीज़ दी जाती है। ये एक उसूल है कि नींद लाना ये भी दर्द को दूर कर देता है। ठीक है, अब जब नींद आ जाएगी तो नींद कैसे दूर कर देगी सबब दर्द को, यहाँ बताया जा रहा है। जैसे काहू एक मुरत्तिब दवा है, ठीक है, रुतूबत बढ़ाएगी, रुतूबत बढ़ाने से नींद पैदा होगी, और नींद की वजह से क्या होगा कि नींद की वजह से क़ुव्वत हिस्स अपने फ़ेल को छोड़कर अंदर चली जाती है। तो इस वजह से जो क़ुव्वत हिस्स है, जो दर्द को महसूस कर रही है, नींद की वजह से वह अंदर की तरफ चली जाती है, और जब वह अंदर की तरफ चली जाती है तो दर्द का एहसास नहीं होता। इसलिए नींद जो है वो लाई जाए, लेकिन नींद के बारे में कहा जा रहा है कि नींद कैसी लाई जाए, रुतूबत बढ़ाकर नींद लाई जाए। आपको याद होगा कि हर किस्म का मिजाज दर्द को पैदा कर सकता है, हार भी, बारिद भी और याबिस भी, लेकिन सूए मिजाज रत्ब से वजन पैदा नहीं होता। इसलिए रुतूबत एक तरह से दर्द की अपोजिट चीज़ है। इसलिए अतिबा कह रहे हैं कि काहू जैसी मरतब दवा के ज़रिए नींद लाई जाए, और नींद से क़ुव्वत हिस्स अपनी फ़ेल को छोड़कर अंदर चली जाती है। उसकी वो मिसाल दे रहे हैं, जैसे मुस्किरात जो होते हैं, तो मुस्किरात क्या करते हैं कि मुस्किरात या नशे वाली चीज़ें जैसे अफ्यून है, बहुत सारे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी इस्तेमाल होते हैं, तो उनका भी जो फंडामेंटल मैकेनिज़्म होता है वो यही होता है कि क़ुव्वत हिस्स जो होती है वो उनसे ज़ायल हो जाती है। क़ुव्वत हिस्स ज़ायल हो जाती है, क़ुव्वत हिस्स पर काम करके उसको रोक देते हैं, उसकी वजह से दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है। तो नींद के ज़रिए से भी वही काम होता है कि क़ुव्वत हिस्स अपनी फ़ेल को छोड़कर अंदर चली जाती है। काहू जो है वो इसकी एक मिसाल है, और उसके अलावा कता हैं, और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो रुतूबत बढ़ाकर नींद लाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और न सिर्फ दवा बल्कि उसके कुछ तरीक़े भी हैं और दूसरी तदाबीर भी हैं। तीसरी चीज़ ये बताई गई कि कभी कभी ये वाला जो दूसरा उसूल है ये काम नहीं करता है, तो तीसरी एक तदबीर ये होती है, ये उसूल अपनाया जाता है कि बुरूदत पैदा करके उज़्व को बेहिस कर दिया जाए। हमने पढ़ा है कि बुरूदत से हिस्स ख़त्म होती है, कम होती है। हमने वजह ख़दरी में भी पढ़ा था कि दर्द के साथ साथ बेहिसी पाई जाती है, और अगर वो बेहिसी बढ़ा दी जाए तो दर्द का एहसास भी ख़त्म हो जाएगा। तो बुरूदत जितनी शदीद होगी उतनी ज़्यादा बेहिसी पाई जाएगी। जैसा कि हम ठंडी चीज़ों को जब हाथ में रखते हैं देर तक तो बेहिसी की कैफियत पैदा हो जाती है, तो उसी तरह जो है दूसरी चीज़ों से, कुछ दवाओं से ये बेहिसी पैदा की जा सकती है। जैसे मुखद्दरात जो होते हैं, मुखद्दरात क्या होती हैं, सुन्न करने वाली चीज़ें जो एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट रखती हैं। तो जैसे अजवाइन खुरासानी है, और भी इस तरह की दवाएं हैं जो कि मुखद्दिर होती हैं, बेहिस कर देती हैं उज़्व को। तो ऐसी दवाएं उस वक्त इस्तेमाल की जाती हैं, ये शदीद बारिद होती हैं, इनके अंदर बुरूदत बहुत पाई जाती है। तो ऐसी दवाएं उस वक्त इस्तेमाल की जाती हैं जब हमारा मकसद ये हो कि हम बुरूदत पैदा करके उज़्व को बेहिस कर दें, ताकि दर्द का एहसास ना हो और एक मुसक्किन असर पैदा हो जाए, तस्कीन हो जाए वजह में, दर्द में। तो ये 3 असबाब हैं जिन्हें हम तस्कीन वजह के असबाब कह सकते हैं या मुसक्किनात कह सकते हैं। After the discussion of asbab al-lazzat, we now understand that what may be the principle of treatment and how that particular pain may be corrected. As we discussed different types of pain and different their mechanisms and etiopathogenesis, it is although it is not a part of treatment is not a part of pathology, but for the sake of similarity with the classical books and for the complete coverage of the syllabus of pathology which is there in the UG as well as in the PG syllabus, and for the continuation of the concept mentioned in the Unani books, classical books, it is also mentioned here. What are the causes which are responsible for relieving the pain, for the treatment of pain?
the relieving of pain, pain relief. The skin means relief, how the pain may be relieved. So musakkin is a term used for the agent or the method that may relieve the pain. Okay, you may call it as analgesic. So this is a term for analgesic. So what are analgesics? Musakkinat means plural of musakkin, musakkinat. The analgesics. What are the analgesics? What are the causes of the skin? Analgesics means, or musakkinat means here not only the drug, but also the principles, the methods of the skin or relieving the pain. So what are the methods and means of analgesia? The first one is elimination of sabab, and the exact cause must be eliminated, must be relieved from the body. So this is the real musakkin. Okay, so we have seen so much types and discussion on the etiological mechanisms and the etiological factors of pain and wajah. Why? Because our target is to exactly locate and specify the cause of pain, and then target that particular cause, to eliminate that particular cause, so that we can really give the relief to that particular patient. So it is the important feature of Unani medicine. It has a radical cure. The root cause must be eliminated is the very important essential feature of Unani system of medicine, and Unani physicians have because of that reason they have essentially tried to encompass all the types or all the factors that may cause pain, and so that we can eliminate or we can identify that particular cause. So it is a real musakkin. Real analgesic is elimination of sabab, and in certain situations where we are not able to identify the cause of pain, we have to alleviate the symptom. So what may be the symptomatic treatment that may be given to the patient, why it is needed in certain situation? It is not the proper treatment, not the exact treatment. Exact treatment is elimination of sabab, but in conditions where we are unable to find the cause, or the elimination of sabab needs some time, in that situation we have to reduce and give relief to patient, so that the quwwat may not be dissolved, and the person should be free from symptom. He can do his tasks and daily activities. For that purpose, another principle is sedation by increasing rutubat. In case we are not able to relieve the cause, eliminate the cause, so there are certain principles which are for one is sedation means not that sedation which is achieved in the which is the target and objective in the modern conventional medications, but sedation by only increasing the rutubat, only the moisture is to be increased in the body by different means, by different drugs, so that the sedation may be achieved, patient can sleep, and patient can be in relief, get relief for some time. So one example is using murattib dawa. Murattib dawa is that dawa which increases rutubat in the person. For example, kahu is a murattib dawa, mubarrid and murattib dawa. So how this rutubat may cause sedation? That is an important question. So due to sleep, quwwat-e-his goes inside the body. So how this sedation relieve the symptom? It is an important question. The mechanism is holistically mentioned here, that the sleep causes quwwat-e-his go inside the body, leaving its function of pain sensation, that leads to relief from the pain sensation, and patient can sleep and can be relieved from the pain for some time. And this mechanism of quwwat-e-his going inside or leaving the function
is also similar in case of muskirat. What are muskirat? The drugs which are used for which are categorized in intoxicants such as afyun. It also diminishes the quwwat-e-his. It acts on the quwwat-e-his. It diminishes or decreases the quwwat-e-his so that the pain may not be pursued. In certain painful conditions like in post-operative care, many opioid analgesics were used. So these analgesics are used for the purpose of analgesia. These opioid analgesics are for the purpose of relieving the symptom only. They are not the actual treatment. So in that condition, muskirat are not desirable for pain management in United medicine. They are only given in certain reserved condition, and even in the modern system of medicine, it is also not commonly used by most of the scholar physicians. So they are using this medicine only in reserved cases where the other analgesics are not working. So the second principle is sedation by increasing rutubat with use of certain drugs and certain regimens, because the mechanism is when we induce sedation, or that sleep leads to it causes the quwwat-e-his go inside, leaving its pain sensation function. And the third mechanism which is mentioned here is anesthesia in organ by inducing burudat. So burudat also induces loss of sensation. We have seen in case of Wajih Khadri, because of burudat, shadid burudat, khadar may happen, and we can observe in day-to-day life that if you take a piece of ice on your hand for some time, it may lead to a loss of sensation for considerable time. So that is effect of burudat. Anesthesia is the effect of burudat, and anesthesia may be achieved by barid drugs. So it is an attempt of Unani philosophers to define and to describe the mechanism of herbal anesthetic drugs because of their mizaj. So mizaj is barid. This, for example, Ajwain Khurasani is a barid drug, and because of its burudat, it acts like anesthetic drug. So if sedation could not be achieved by increasing rutubat, by drugs which increases rutubat, then anesthesia may be achieved with the help of barid tadabir or barid drugs. So hope this concept of musakkinat or asbab of taskin wajh or analgesics, concept of analgesic or concept of analgesia is clear, and this is about the overall concept of pain, overall concept of mechanical types of pain, their individual causes, general causes of pain, and then different mechanisms of causes of pain due to burud and harkat, due to akhlat, due to different causes we have mentioned, we have covered, and we have covered the effects of pain on the body organs, and we have also covered the exactly opposite concept of lazzat and its causes, and then we have seen what are the causes for relieving the pain and what are the principles. Thank you.